ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेक योर विशेस कम ट्रू। कि जो हमारे सपने हैं, जो हमने लिस्ट बनाई थी, जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया के हो, चाहे वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी वेकेशंस हो, चाहे वो आपका इनफ्लो ऑफ मनी हो, चाहे वो आपका करियर हो। ठीक है, एनीथिंग जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो, जो आपने लिस्ट बनाई थी, उन सपनों को हम कैसे जल्दी से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सपनों से रिलेटेड, क्योंकि हम अभी हमारा पर्पस क्या है, हम यही चाहते हैं ना कि हम जो भी हमारे सपने हैं वो हम बहुत इजीली पूरा कर पाए, बहुत जल्दी हम अपने सपनों बारिश को की चटनी पा पानी पाए। और ये बढ़िया लगता एवरीबडी म्यूट प्लीज। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा उसी से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर भी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें। तो उससे पहले आज हम वो मैजिक टेस्ट करनी है हमें एक जने के ऊपर। सो लेट मी चूज। शालिनी जी को चूज करते हैं आज। अच्छा, मैजिक डस्ट करके सबको अच्छा लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं? कोई बोझ तो नहीं लग रहा किसी को? एवरीबडी? नो मैम। है। नो मैम। अच्छा लग रहा है। नॉट एट ऑल, अच्छा बहुत लग। अच्छा लग रहा है। हाँ। हाँ ठीक है, चलो बस ये होना चाहिए कि भाई दिल से कर रहे हैं, हम खुशी खुशी कर रहे हैं, बोझ समझ के नहीं करना। मैम बोझ तो कोई भी चीज नहीं लग रही, बहुत लाइट फील होता है। चलो गुड एंड है। आई जस्ट वांट टू से दिस थिंग कि मैं बहुत प्रैक्टिसेस तो नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं इन दिनों फैमिली में बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है। बट यस, हम्म। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सेशन मिस ना करूँ, चलो ताकि कोई कुछ बात नहीं, देखो। पॉजिटिविटी तो आपसे ले लूँ। हाँ। हाँ नहीं, देखो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना? जितना कर पा रहे हो, जितना। और ये सेशंस चलते रहेंगे, ठीक है? एवरी मंथ आई ट्राई कि मेरा हर महीने सेशंस हमने मतलब जैसे हमारी 30 डेज की प्रैक्टिस है, तो हर महीने हम करेंगे सेशंस। तो इस बार अगर आप जितना भी अटेंड कर पा रहे हो उतना कर लो, नेक्स्ट बैच में आप डे 1 से स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ, नेक्स्ट बैच हमारा 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसका मैंने एक ग्रुप भी बना दिया है, लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आप अपने लव्ड वंस के साथ, जिनके साथ भी आप चाहते हो कि आपको लगता है कि हाँ ये मेरे जीवन में कुछ असर लेकर आया है, मेरी लाइफ इससे चेंज हुई है, तो आप अपने लव्ड वंस के साथ इसको जरूर शेयर करो। कोशिश करो कम से कम 5 लोगों को जोड़ो। ठीक है, तो मैं ग्रुप का लिंक आप लोग को शेयर कर दूंगी, और आप उसके बाद ग्रुप में ऐड करना शुरू कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, 5 जनवरी से हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, और एक चीज और मुझे बतानी थी, मैं गूगल फॉर्म शेयर करूंगी ग्रुप के अंदर। तो आप लोग प्लीज वो गूगल फॉर्म फिल करना, एंड देन उसमें से मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट करूंगी, एंड देन आई डू अ वन-ऑन-वन कॉल विद देम। ठीक है, 15-20 मिनट की एक वन-ऑन-वन कॉल मैं सिलेक्ट करके कुछ लोगों को करूंगी। ठीक है, तो वो आपके लिए एक एडेड अपॉर्चुनिटी है, इफ यू वांट टू अवेल। मैम, आज आपने मेरे मन की बात बोल दी एक्चुअली में। मैं आज हम्म। सुबह से सोच रही थी कि मैम ने कहा मैं वन ऑन वन बात नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ। आज आपने वही बात बोल दी कि मुझे वन ऑन वन मैम से बात करनी है, मैं कैसे करूं। हाँ, इसीलिए, क्योंकि देखो, पर्सनली मेरे पास जो ग्रुप में मैसेजेस आते हैं मैं रिप्लाई नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, जी, हाँ जी। कई बार क्या होता है, डाउट्स ना मुझे समझ में ही नहीं आते कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। हम्म। मैं भाई मैं मेरे को समझ में आए तो मैं उसका आंसर करूँ ना। जब मुझे यही नहीं समझ में आता कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं, तो मैं उसको आंसर कैसे करूं? और आशा जी के साथ ये है कि वो रेपिटेडली वही चीजें पूछ रही हैं बार बार। तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, वो तो चलो जो हो ही रही है, मैं अलग हो रही हूँ कि भाई मैं उनको जवाब क्या दूं। अब आप या तो सामने आके अपना क्वेश्चन पूछो, मुझे समझ में आएगा तो मैं आंसर कर पाऊंगी। अब ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आता। और ना देखो, पूरा दिन ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हूं। ठीक है ना, मेरी भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और जगह इंगेज हूं, ऑक्यूपाइड हूं। तो एवरी टाइम आई एम नॉट एबल टू आंसर। यहां पर मैं पूरा टाइम देती हूँ, सेशन के दौरान, सेशन के बाद, कि आपको जो पूछना है आप पूछ के जाओ। ठीक है, मैं कभी सेशन ओवर नहीं करती क्वेश्चन आंसर्स पूरे किए बिना। तो जब यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो प्लीज डू कम एंड आस्क द क्वेश्चंस। जितने पूछने हैं उतने पूछो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहां आकर पूछो। ग्रुप में आई वोंट बी एबल टू आंसर। कोई बहुत अर्जेंट है तो चलो फिर भी समझ में आता है, बट इस तरह के क्वेश्चंस मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलो अब हम आज शालिनी जी को स्पॉटलाइट मिलाएंगे। ठीक है। हाँ, तो सभी लोग आज शालिनी जी को मैजिक डस्ट करेंगे। शालिनी जी, आप बिल्कुल सीधा बैठोगे रिसीविंग मोड में।
आपके हाथ इस तरह से होने चाहिए कि आप एक रिसीविंग एनर्जी में हो, कि जो मैजिक डस्ट आपको मिलने वाली है आप उसको लेने के लिए तैयार हो। आप सब, हम सभी लोगों की ब्लेसिंग्स को लेने के लिए तैयार हो, और हम सब लोग भी शालिनी जी को खूब भर भर के ब्लेसिंग्स और मैजिक डस्ट देने के लिए तैयार हैं। सबके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, सबके दिलों में प्यार होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत प्यार से शालिनी जी को आज मैजिक डस्ट से पूरा भरने वाले हैं। उनको हम खूब भर भर के ब्लेसिंग्स देने वाले हैं, क्योंकि वॉट यू गिव कम्स बैक टू यू। पर हम इस इंटेंशन के साथ बिल्कुल नहीं कर रहे। हम बस इतना चाहते हैं कि शालिनी जी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हमारी ट्राइब का हिस्सा हैं, तो वो अपने जीवन में खूब सारी खुशियां पाएं। ठीक है, इस इंटेंशन के साथ आज हम शालिनी जी के ऊपर मैजिक डस्ट करेंगे। ठीक है एवरीबडी, पूरा ध्यान शालिनी जी के ऊपर। शालिनी जी आप चाहो आंखों को बंद कर सकते हो, इमेजिन फील कर सकते हो। बाकी सभी लोग जिसको जैसे कंफर्टेबल लगता है, अगर आपको लगता है आंखें बंद करके अच्छा लग रहा है या आंखें खोल के अच्छा लग रहा है, जैसे आपको अच्छा लगना चाहिए, फीलिंग अच्छी आनी चाहिए, पर्पस ये है। ठीक है, तो चलिए आज हम सब मिलकर शालिनी जी के ऊपर मैजिक डस्ट कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि ये मैजिक डस्ट शालिनी जी के ऊपर खूब भर भर के जाए, जिससे उनके जीवन में खूब सारी खुशियां आए, उनके रिश्तों में खूब खूब प्यार हो, सभी रिश्तों से उनको आदर मिले, सम्मान मिले, सभी लोग उनको खूब प्यार दें, उनकी खूब इज्जत करें, वो खूब अच्छी अच्छी जगह छुट्टियां मनाने जाएं, अपनी मनपसंद जगहों पर वेकेशंस के लिए जाएं, खूब सुंदर सुंदर अपनी पसंद के कपड़े पहने, खूब सुंदर सुंदर जैसी वो ज्वेलरी बनाना चाहती हैं वैसी ज्वेलरी बना पाए, उनकी लाइफ में पैसा भर भर के सभी दिशाओं से आए, और वो जो भी काम करती हैं, जो भी वो करियर में कर रही हैं, उनके उनके करियर में उनको खूब बरकतें हों, खूब प्रोग्रेस हो, और उनके जितने भी सपने हैं, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, उनके सभी सपने पूरे हों। वो अपने सभी सपनों को पाकर बहुत बहुत खुश हों अपने जीवन में। खूब सारी ब्लेसिंग्स शालिनी जी को, खूब सारी मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट, मैजिक डस्ट। एवरीबडी विजुलाइज शालिनी जी के ऊपर गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट गिर रही है, और शालिनी जी पूरा उससे सरोबार हो चुकी हैं, भर चुकी हैं। उनके ऊपर पूरा मैजिक डस्ट ही मैजिक डस्ट हो चुकी है। Yes, and slowly come back. Thank you, everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Lots of blessings to you, dear. Thank you. Yes, ठीक है, तो चलिए आज का अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। हम्म, हु विल रीड टुडे? आज कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? चलो पढ़ो। वॉइस इको हो रही है, किसकी वॉइस इको Okay. हो रही है? Imagination is the true magic carpet. नॉर्मन विंसेंट पियले। देखो अब वो क्या कह रहे हैं, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। तो इमेजिनेशन मतलब क्या? कल्पना। ठीक है, कल्पना करना, विजुअलाइज करना इज द ट्रू मैजिक कारपेट। विजुअलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है कि अगर आपको वो करना आ जाए ना ढंग से, तो आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। इस दुनिया में कोई भी चीज दो बार बनती है, एक बार इमेजिनेशन में और एक बार रियलिटी में। कोई भी चीज दुनिया में बिना इमेजिनेशन के बनी ही नहीं है आज तक। जब राइट ब्रदर्स ने एक प्लेन को इमेजिन किया कि हम कोई ऐसी चीज बनाएंगे जो आसमान में उड़ेगी, तो लोग बोलते थे पागल हो गए हो क्या, ऐसा कभी हो सकता है? बट क्योंकि उन्होंने उस चीज को इमेजिन किया था, तो वो उस प्लेन को बना पाए जो आज हमें दिखती आंखों से दिखता है, और हम उसमें ट्रैवल भी करते हैं।
जब कभी हम छोटे थे और कोई हमें बोलता था कोई ऐसी चीज होगी तुम्हारे हाथ में कि तुमको ना सामने फोटो भी दिखेगी, बात करता हुआ भी दिखेगा इंसान, तुम शक्ल भी देख पाओगे, उससे बात भी कर लोगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। हमें बिलीव होता था, हमें होता था है ऐसी भी कोई चीज हो सकती है। सोचा ही नहीं था कभी, मतलब हमारी तो जाता ही नहीं था वहां तक। पर किसी ने तो इमेजिन किया, और जब किसी ने इमेजिन किया तो वो चीज आज हमारे हर किसी के हाथ में है। आज उसके बिना जीवन नहीं है। तो इमेजिनेशन इज सच अ पावरफुल थिंग। जब वॉल्ट डिज्नी ने डिज्नीलैंड वॉल्ट डिज्नी ने बनाए, पता है ना सबको। जिस दिन डिज्नीलैंड का इनॉग्रेशन था, वॉल्ट डिज्नी वॉज नो मोर, वो इस दुनिया में नहीं थे। तो जब वहां पर इनॉग्रेशन हुआ तो वहां पे किसी ने बोला कि अगर आज वॉल्ट डिज्नी होते तो वो इस डिज्नीलैंड को देख के कितना खुश होते। तो उनकी वाइफ बोलती है अरे उन्होंने तो इसको पहले ही अपने माइंड में कितनी बार देख लिया था, तभी तो आज आप लोग देख पा रहे हो। वो तो इसको कई बार देख चुके थे, तभी तो आज वो रियलिटी में आई है चीज। ठीक है। तो हर चीज पहले इमेजिनेशन में होती है, फिर वो रियलिटी में आती है। अब आपके जितने भी सपने हैं, आप अपनी लाइफ में जो जो भी पाना चाहते हो, उसको इमेजिनेशन में ले आओ कि वो हो चुकी है, आपने पा लिया है, करना आ गया, और आपने उसको फील कर लिया। वेरी सून इट विल टर्न इनटू रियलिटी। क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को, बहुत भोला माइंड होता है हमारा सबकॉन्शियस, उसको ना सच्चाई और झूठ के बारे में नहीं समझ में आता। उसको सिर्फ इमेजेस समझ में आती हैं। उसको जो दिख रहा है वो उसके लिए सच है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मूवीज का, कि हम मूवीज देखते हैं, हमें पता है भाई मूवी है, कैरेक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं, पर हमारा सबकॉन्शियस तो उसको सच मान लेता है। फिर हमें रोना भी आ जाता है, हम डर भी जाते हैं, है ना। अब अभी मैंने रिसेंटली मूवी देखी धुरंधर। ठीक है। आधी से ज्यादा मूवी में मैं ऐसे बैठी रही, आंख बंद करके, क्योंकि मैं वो चीजें देख ही नहीं सकती, वो इतने वॉयलेंट सीन्स। तो अब मेरे को तो पता है वो मूवी चल रही है भाई, सच्ची में नहीं हो रहा, मेरे लॉजिकल माइंड को पता है, पर मेरे सबकॉन्शियस को नहीं समझ में आता ना, उसको तो लगता है सच्ची हो रहा है, और वो नहीं देखना चाहता ये चीजें। समझ रहे हो। तो इसलिए आप अगर अपनी कल्पना में उन चीजों को, उन सपनों को ले आए जो आप पाना चाहते हो, और आपने ये मान लिया कि वो चीजें आपको मिल चुकी हैं, फिर वो कैसे, कितनी जल्दी आपके जीवन में आती है, आप सोच भी नहीं सकते। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी, ठीक है। सब लोग आंखें बंद करो, सब लोग आंखें बंद करो। इमेजिन करो, इमेजिन करो आपने ना लेफ्ट हैंड में एक नींबू पकड़ा हुआ है, नींबू। सब लोग इमेजिन करो, हाथ में पकड़ो नींबू को, कि आपने अपने लेफ्ट हैंड में एक नींबू पकड़ा हुआ है, सब लोग। और आपके राइट हैंड में एक नाइफ है, पकड़ो हाथ से नाइफ को। हम्म। अब अपने राइट हैंड के नाइफ से नींबू को दो पीसेस में कट करो, कट करो नींबू को दो पीसेस में, आधा आधा हो गया नींबू, दो पीसेस हो गए उसके। अब राइट हैंड से एक पीस को हाथ में उठाओ, जो आधा नींबू आपने काटा है, अपना मुंह खोलो और अपनी टंग के ऊपर नींबू को निचोड़ो। टेस्ट लो नींबू का, टेस्ट लो, कैसा टेस्ट आ रहा है नींबू का, कैसा टेस्ट आ रहा है। आ जाओ वापस। कौन कौन टेस्ट कर पाया नींबू को, किस किस को आया नींबू का कुछ स्वाद। मुझे आया। पर था ही नहीं नींबू तो, मुझे भी आया। नींबू तो था ही नहीं, तो ये कैसे जादू हो गया। हाँ, नींबू हल्का तो सा था ही आया, नहीं, बट आया। है ना। तो यही तो मैजिक है ना, फिर इसी को तो जादू बोलते हैं भाई, मैजिशियंस कैसे यही हो तो गया? दिखाते हैं, है ना। मैजिशियंस यही तो दिखाते हैं, जो चीज है नहीं वो हो जाती है, फिर हम वाह क्या जादू कर दिया भाई। सबकॉन्शियस माइंड है ना। तो अब आप लोग भी तो जादूगर बन चुके हो ना, हम यही तो सीख रहे हैं कि हम जादूगर कैसे बने अपनी लाइफ में, जो हम पाना चाहते हैं वो हम कैसे ले आए मैजिक के साथ। तो यही तो मैजिक है, यही हम सीख रहे हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, हमने सिर्फ कल्पना किया
कि हमारे हाथ में नींबू है, हमने कल्पना से उसको काटा, हमने अपने जीभ पे टेस्ट लिया और में टेस्ट आ गया, है ना। तो ऐसे ही जब आप इमेजिन कर लोगे ना कि मेरे सपने, जो भी मैं चीज पाना चाहती हूं वो मुझे मिल चुकी है, और अब मिल चुकी है, तो आपको कैसा फील होगा, उस इमोशन को लेकर आना है आपने। उस इमोशन को कि जब वो चीज, मान लो आपको आईफोन चाहिए, चलो लेटेस्ट वाला आईफोन, वो आजकल बड़ा चल रहा है ना, भगवा मॉडल, वो भगवा कलर वाला आईफोन है ना, न्यू आया जो, ठीक है। मान लो आपको वो चाहिए, ठीक है। और भाई आपके हस्बैंड आपको सरप्राइज दे देते हैं, लेके आ जाते हैं भगवा वाला ही, वही जो आप चाह रहे थे, और आपने तो बताया भी नहीं थी अपनी चाहत, बट वो ऑल ऑफ अ सडन आपको सरप्राइज दे देते हैं, ले आते हैं। अब आपको कैसा फील होगा, कैसा फील होगा आपको? और आप किसको फोन करके सबसे पहले बताओगे कि पता है ऐसा हुआ, पता है मैंने ना सोचा था, मैंने तो बताया भी नहीं था अपने हस्बैंड, देखो आज तो ऑफिस से आते हुए और मुझे सरप्राइज दे दिया यार, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। किसको बताओगे सबसे पहले? तो ये चीजें ना, ये फीलिंग लेकर आनी है कि सच्ची में हो गया वो चीज, और वो होके आप क्या कर रहे हो, डांस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हैं? जो भी आप करोगे उस चीज को पाकर, जो भी खुशी मनाओगे, किसको बताओगे, क्या बताओगे, कैसे बताओगे, जब ये चीजें आप, जैसे होता है ना मूवी बनाते हैं, मूवी में पहले स्क्रिप्टिंग होती है, भाई स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर वो मूवी बनती है ना। तो आप अपने जीवन की मूवी बना लो, पहले स्क्रिप्ट लिख लो, क्या चाहते हो, डिटेल में लिख लो, जितनी डिटेल में लिख सकते हो, और फिर उसको आप देखना शुरू कर दो, ठीक है। देन वेरी सून इट विल टर्न इनटू रियलिटी, बहुत जल्द। बट उसके लिए होता है पॉजिटिव एनर्जी में रहना, कि हमें पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। नेगेटिव कुछ भी डर आता है, फियर आता है, डाउट आता है, उसको हटा देना है। आएगा ठीक है, चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, आप अपनी ग्रैटिट्यूड की रोशनी बढ़ा दो बस, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम यही सब सीखने वाले हैं कि कैसे करें, क्या करें। चलो। If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. हाँ, तो अभी तक देखो 12 दिनों की जो हम प्रैक्टिस करी, 12 दिन तो चलो हमें प्रैक्टिस करते हुए गए, उससे पहले हमारा प्रिपरेशन भी था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी था, ठीक है। तो ये सब करके ना हमने बहुत अच्छा फाउंडेशन बना लिया, जैसे कहते हैं ना नींव, अगर नींव मजबूत है तो ऊपर का मकान भी मजबूत बनेगा, है ना। मकान या बिल्डिंग जो भी आप बना रहे हो वो मजबूत बनता है अगर नींव मजबूत है। तो हमने अभी तक अपनी नींव सेट कर ली, हमने नींव को मजबूती दे दी ग्रैटिट्यूड के पावर के साथ। अब हम काम करेंगे अपन, क्योंकि हम चाहते क्या, हम चाहते तो यही है कि जो भी हमारी लाइफ के सपने हैं, ड्रीम्स हैं, वो हम पूरा कर पाए। तो अब हम उस पावर को कैसे यूज करेंगे कि वो हमारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाए, ठीक। चल। Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the view. American Indians and Australians Aborigines. Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. तो देखो अब वो क्या कह रहे हैं कि सौयों सालों से, पिछले सौयों सालों से जो हमारे कल्चर्स हैं, जो हमारे ट्रेडिशंस हैं ना, वहां पर ये प्रैक्टिस ऑलरेडी होती है कि किसी भी काम के होने से पहले ही एडवांस में दे स्टार्ट गिविंग थैंक्स बिफोर दे रिसीव इट। अभी हुआ नहीं है पर उससे पहले ही वो उसको सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। जैसे यज्ञ होते थे पहले जमाने में, याद है यज्ञ होते थे, तो यज्ञ क्या है, दे आर डूइंग अ प्रेयर या काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। अभी वो चीज हुई नहीं है बट उसके होने से पहले ही वो उसको कर रहे हैं। जैसे नाइल रिवर का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि इजिप्शियंस क्या करते हैं, नाइल रिवर में अगर सूखा पड़ जाता है ना, तो वो उसको ना सेलिब्रेट करते हैं ये सोचते हुए कि नाइल रिवर में तो फ्लड आ रहा है,
कि वहां इतना पानी भर भर के आ रहा है, एंड दे आर सेलिब्रेटिंग इन एडवांस कि हम तो रेन गॉड की पूजा कर रहे हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं कि नाइल रिवर में तो फ्लड आ रहा है, और जबकि वो सूखी पड़ी है अभी एट प्रेजेंट, बट दे आर इमेजिनिंग एंड दे आर फीलिंग ग्रेटफुल इन एडवांस बिफोर रिसीविंग। ठीक है, तो रेन डांस होते हैं, कई लोग तो छतरी लेके आ जाते हैं ये दिखाने के लिए कि चलो बारिश आ रही है, जबकि बारिश हुई नहीं है पर पहले वो इस चीज को मान लेते हैं एंड दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। तो बहुत सारे कल्चर्स में इस प्रैक्टिस को पहले से ही किया जाता है, जो हमें यहां पर वो सिखा रहे हैं। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then, to attract your desires to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like you, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promises exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. ठीक है, तो अभी तक हम बात कर रहे थे कि अगर हम शुक्रगुजार होंगे जो हमको दिया गया है तो हमें और मिलेगा, और अगर हम ना शुक्र हुए तो जो हमारे पास है वो भी ले लिया जाएगा। तो अभी हम पास्ट की बात कर रहे थे, अभी तक हम जो बात कर रहे थे पास्ट की या प्रेजेंट की। ठीक है, कि जो हमारे पास था या जो हमारे पास है, अगर हम उसके लिए शुक्रगुजार होंगे तो हमें और दिया जाएगा। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं फ्यूचर की, कि अगर हम शुक्रगुजार होंगे उन चीजों के लिए जो अभी नहीं है हमारे पास, पर हम फील कर रहे हैं कि वो हमें मिल चुकी है। ठीक है, एंड नाउ वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट, देन वी विल बी गिवन मोर, तो हमको और मिलेगा और दिया जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली अपनी आज तक की लाइफ में हम क्या करते थे कि भाई जब कोई चीज हमको मिली तो हमने थैंक यू बोला, है ना, किसी ने हमें कुछ दिया तो हमने थैंक यू बोला, हमने ग्रेटफुल फील किया। ठीक है, पर यहां पर वो हमें सिखा रहे हैं कि अभी वो चीज आपके पास आई नहीं है, बट बी ग्रेटफुल इन एडवांस बिफोर रिसीविंग इट। अगर आप ये करना सीख गए तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आपने अपने माइंड में एक इमेज बना ली कि भाई वो चीज मुझे मिल चुकी है और मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं, तो जब आपने माइंड को दिखा दिया, इमेज उसने देख ली, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो वो उस चीज को लॉ आपके जीवन में लाएगा ही लाएगा। वो तो कानून है, वो तो करेगा ही करेगा, वो हट ही नहीं सकता इस चीज से पीछे। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू फील एज दो इट्स योर्स, कि वो आपको मिल चुकी है, एंड उसके बाद वो चीज आपके जीवन में आ जाएगी, एंड इट इज द इजिएस्ट वे टू डू, कि उस चीज के लिए पहले ही ग्रेटफुल हो जाओ। अभी तो वो आई नहीं है, बट पहले ही हो जाओ तो वो आ ही जाएगी आपके जीवन में। ठीक है, Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good. But to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. ठीक है, तो अब वो बता रहे कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है कि वो आपको सिर्फ तब नहीं करनी कि कोई चीज आपको मिल गई है एंड नाउ यू आर यूजिंग, नाउ यू आर फीलिंग ग्रेटफुल। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो आपको बिफोर एंड आफ्टर दोनों में ही यूज करनी है, चीज मिलने से पहले भी और चीज मिलने के बाद भी। ठीक है, दोनों केसेस में आपको ग्रैटिट्यूड यूज करना है, एंड व्हेन यू विल स्टार्ट डूइंग दिस थिंग, तो फिर आपके जीवन में असली मैजिक शुरू होता है। ठीक है, Through the act of being sincerely grateful for receiving your desires beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desires. You won't know how you'll receive it, and it is not your job to figure it out.
You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. किसी चीज के लिए सिंसियरली देखो, फीलिंग्स मैटर करती हैं, सिंसियरिटी मैटर करती है। यूनिवर्स को सब पता होता है आप कितने सिंसियरली कर रहे हो, कितना आपका फेक है, कितनी आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं, सब उसको पता होता है, ठीक है। तो इफ यू आर सिंसियरली डूइंग इट बिफोर हैंड, तो आपके माइंड में इमीडिएटली उसकी इमेज बन जाती है, और फिर वो तो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो आपके जीवन में लाएगा ही लाएगा। अब हाउ में आपको नहीं जाना कि कैसे होगा, वो आपको नहीं सोचना। हाउ एंड व्हेन आपको नहीं सोचना, जस्ट अलाउ, डोंट आस्क हाउ, जस्ट अलाउ। वो यूनिवर्स का काम है कि कैसे लाना है और कब लाना है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। आप जब पार्क में वॉक करने जाते हो तो क्या आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि हाय मैं पार्क में वॉक करने तो जा रही हूँ, मैं उड़ने तो नहीं लग जाऊंगी आसमान में, मैं धरती पर टिकी तो रहूंगी, धरती पकड़ के तो रखेगी ना मुझे, कहीं पता चले मैं तो उड़ रही हूं आसमान में। आता है कभी ऐसा ख्याल? नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है भैया, इसलिए हम धरती के ऊपर टिके रहेंगे। हमें पता है ये चीज कि लॉ ऑफ ग्रेविटी इज वर्किंग एवरीवेयर, एवरी टाइम, फॉर एवरीवन। सिमिलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग एवरीवेयर, एवरी टाइम, फॉर एवरीवन। वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए एक समान रूप से काम कर रहा है। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने जीवन में इसको अपने फेवर में यूज करते हैं, क्योंकि उनको इसको यूज करना आता है, इसलिए आज वो उस लेवल पर हैं। और एवरी सक्सेसफुल पर्सन टॉक्स अबाउट इट। हर सक्सेसफुल इंसान इस चीज के बारे में बात करता है। जैसे मैंने विनोद ढोलकिया का एग्जांपल आपको दिया था कि ही इज अ वेरी बिग बिजनेस टाइकून इन गुजरात, डायमंड मर्चेंट। वो खुलेआम बोलते हैं कि मैं अपने जीवन में जो बनाऊं मैं इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से बनाऊं। रणवीर कपूर, ये रणवीर सिंह, इनका कभी आपने इंटरव्यू सुनाओ, ये तो किसी मूवी बैकग्राउंड से नहीं थे, ठीक है, इनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, बट ये शुरू दिन से ये ख्वाब देखते थे, ये इमेजिन करते थे कि भाई मेरे को यश राज की फिल्म में ऑफर मिल गया है। फिर ये अपनी बहन के साथ केक कट करते थे, ये दोनों मिलके केक कट करते थे, उस पर पिक्चर्स लगाते थे कि रणवीर सिंह को देखो यश राज की मूवी में ऑफर मिल गया और वो मूवी कर रहा है। कितनी एक्ट्रेसेस शेयर करती हैं कि हम शीशे के सामने खड़े होके ना स्पीच देते थे कि देखो वाओ आई एम सो ग्रेटफुल कि हम ऑस्कर मिल गया और हम स्पीच दे रहे हैं। आई थिंक फ्रीडा पिंटो का था ये कि मेरे को ऑस्कर मिल गया है, और मैं कितनी बार शीशे के सामने जाके इसको करती थी कि देखो मुझे ऑस्कर मिल गया, तो मैं वहां पे क्या बोलूंगी, जब मुझे ऑस्कर मिल जाएगा तो मैं स्टेज पे क्या बोलूंगी, तो वो मैं जाके शीशे के सामने बोलती थी, एंड इवेंचुअली इट हैपेंड। ठीक है। मैम अनुष्का शर्मा का एक बार देखा था, Yes. उसकी मदर ने उसके लिए मैनिफेस्ट किया था। हाँ, उसकी मदर ने किया था, राइट, बिल्कुल सही कोई कह रहे मैम हो। एक टर्टल होता है, उसके अंदर हाँ, उन्होंने चिट चिट रखी लिख थी, के, यस। हाँ, हाँ बिल्कुल यही और हुआ कह था रही मुझे तो exactly। पता भी नहीं था, शी हम्म, डिडंट न्यू अबाउट इट, जब वो बन गई तब उसकी मदर ने बताया हाँ उसको। हाँ। तो देखो ये प्रैक्टिसेस ना अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ अपने ऊपर करेंगे, ठीक है। अभी हम अपने घर वालों के लिए, दूसरों के ऊपर अभी हमें नहीं करनी। हम पहले अपने ऊपर करना तो सीखें। पहले हम ये तो देखें कि हाँ ये काम कर रही है कि नहीं कर रही, हम जो चाह रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम पहले ही दूसरों के ऊपर करने लग जाएं, तो पहले अपने ऊपर ट्राई करेंगे इसको, ठीक है, बाद में हम दूसरों के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले ये पहला रूल इसका ये है कि अपने ऊपर हर चीज में आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। आप जो भी डिजायर्स लिखते हो उसमें आप मेन हीरो या हीरोइन होने चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे रणवीर सिंह की बात हुई, फिर अमेरिका में आई थिंक 80s के टाइम पर एक इसको ने एज एक्सपेरिमेंट यूज किया गया। तो उन्होंने यूज किया इसको एथलीट्स को लेके, जितने एथलीट्स होते थे, ठीक है, तो उस क्या करते थे, उनको ना बिठा देते थे, और जैसे मान लो कोई रिकॉर्ड बना हुआ है कि 9 सेकंड्स में इतना मीटर रेस रन करी, या 24 सेकंड में करी, जो भी करी, जो भी इनका टाइम पीरियड होता था, तो वो उस रिकॉर्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं उससे कम टाइम में ये रेस जीत जाएं। तो वो क्या करते थे, प्लेयर्स को बिठा देते थे, एंड बहुत सारी ना मशीन्स लगा देते थे उनकी बॉडी पे, तारे मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। एंड देन उनको आंख बंद करके और उनको बोला जाता था विजुलाइज करो कि आप उस रेस में भाग रहे हो, ठीक है, आप उस रेस में भाग रहे हो और आपने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया आपने, जो रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ है,
ठीक है। और उनको हेडफोन्स लगा के उनको वैसी वॉइसेस सुनाई जाती थी जैसे रेस के टाइम पे आती है, वो सब कुछ वैसा होता था। और जब वो मशीन से जो उनकी बॉडी में लगी होती थी मॉनिटर करते थे, तो वो मशीन्स बिल्कुल वही दिखाती थी कि उनका हार्ट रेट वैसे ही तेज हो रहा है, उनकी मसल्स वैसे ही वो हो रही हैं, फ्लेक्स हो रही हैं, स्ट्रेच हो रही हैं बिल्कुल, ठीक है, उनका सांस वैसे ही फूल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली वही होता था जो एक्चुअल रेस में भागने पर होता है। एंड वो प्रैक्टिसेस कर करके इवेंचुअली वो लोग सारी वो जीत गए, जहां जहां पर भी उन्होंने ये प्रैक्टिस करके गए ना, वो सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर पाए और सारे अचीवमेंट्स कर पाए। ठीक है। तो विजुअलाइजेशन इज दैट पावरफुल। तो इतने अमेजिंग रिजल्ट्स देती है विजुअलाइजेशन। हम्म। हम्म। What do you most want right now? तो पहले तो At the आपको big क्लैरिटी, पहले तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको चाहिए क्या। बी वेरी क्लियर एंड वेरी प्रिसाइज व्हाट डू यू वांट। यूनिवर्स को कंफ्यूज मत कर देना, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर वो आपकी पसंद की चीज नहीं आएगी। भाई आप अगर ये बोलो चल आईफोन भी आ गया तो भी ठीक है, सैमसंग का आ गया तो भी ठीक है, आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, अपनी क्लैरिटी के साथ बताओ। ठीक है। हम्म। At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for this magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships. Or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want, so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires, because in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. तो अब सुनो, अब हमने इस बुक की स्टार्टिंग में आपको याद हो तो हमने एक डिजायर्स की लिस्ट बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने कहा था कि आपकी जो डिजायर है, चाहे छोटी है, लॉन्ग टर्म है, मीडियम टर्म है, शॉर्ट टर्म है, कि किसी भी एरिया से रिलेटेड है, कुछ भी डिजायर है लिख दो। ठीक है, अपनी चाहत बता दो एक बार यूनिवर्स को कि आप क्या चाहते हो। ठीक है। अगर आपने उस टाइम पे वो काम नहीं किया था तो अब वो काम कर लेना। पहले तो लिस्ट बना लेना कि आप क्या चाहते हो, कौन से एरिया में चाहते हो। एंड माय सजेशन इज स्टार्ट स्मॉल, अभी छोटे से शुरू करो। ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपकी छोटी डिजायर्स फुलफिल होने लगेंगी ना, तो आपको भरोसा हो जाएगा इन प्रैक्टिसेस के ऊपर, और आपका भरोसा ही आगे काम करेगा आपकी बड़ी डिजायर्स को आपके पास लाने में। अगर आप एकदम से अभी बड़ी डिजायर लिख दोगे और वो अभी टाइम ले लेगी, तो इतने में आपका भरोसा डगमगा जाएगा, वो फेथ डगमगा जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट स्मॉल, अभी छोटे से शुरू करेंगे। अब बुक बोल रही है कि आप उस लिस्ट में से टॉप 10 डिजायर्स चूज कर लो। ठीक है, बुक ये बोल रही है, बट माय सजेशन इज टॉप 10 की बजाय टॉप 3 चूज करो। पहले 10 सिलेक्ट करो, उन 10 में से भी 3 सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी फॉर द टाइम हम 3 पे काम करेंगे। और अगर कुछ लगता है कि कोई चीज आपको बहुत अर्जेंटली चाहिए तो एक ही कर लो, टॉप मोस्ट, कि अभी पहले उसी पे काम कर लेते हैं, वो हो जाएगी फिर औरों पे कर लेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारी इकट्ठी मत लेना। ठीक है। तो आप अपनी पहले तो लिस्ट बना के अपनी टॉप 3 डिजायर्स, पहले 10 निकाल लो, 10 में से 3 सिलेक्ट कर लो, उनको अलग कर लो कि ये मेरी टॉप 3 डिजायर्स हैं और ये मैं चाहती हूं। और उनके बारे में आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या ऐसा पूरे डिटेल क्या क्या चाहते हो, क्या आपको फील होगा, कैसी वो दिखती है चीज, क्या उसका प्राइस है। बिल्कुल, मतलब आजकल तो नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, आप जो भी चीज पूछना चाहोगे आपको सब पता चल जाएगा। तो जितनी डिटेल में आप उस चीज को देख सकते हो, क्लैरिटी से देख सकते हो, उतनी जल्दी आपकी वो चीजें मैनिफेस्ट होंगी। एंड अब ये हम क्या कर रहे हैं, हम यूनिवर्स को ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, हम यूनिवर्स को ऑर्डर। अब जैसे कभी आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर प्लेस किया हो, जैसे मान लो आप Amazon से कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है, आपको ना शर्ट लेनी है कोई,
फॉर एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, आपको कोई एक शर्ट लेनी है, ठीक है। अब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो शर्ट का। तो अब शर्ट में जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो वहां पे ना ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, आपको टिक करने पड़ते हैं। तो वो क्या पूछेंगे आपसे, भाई शर्ट कलर कौन सा कलर में लेनी है, ठीक है। फैब्रिक, क्या फैब्रिक होना चाहिए। अच्छा, हाफ स्लीव्स होनी चाहिए कि फुल स्लीव्स होनी चाहिए। साइज क्या होना चाहिए, साइज, ठीक है। प्रिंटेड होनी चाहिए कि प्लेन होनी चाहिए। ऑप्शंस आती है ना। तो जब आप सारे डब्बे टिक कर दोगे उसके बाद जाके आपका ऑर्डर प्लेस होगा ना। अगर कोई भी बॉक्स रह गया, आपने उसको टिक नहीं किया, तो आपका ऑर्डर प्लेस होगा, होगा कि नहीं, नहीं होगा ना, क्योंकि आपने अभी बताया नहीं ना। भाई आप कंपनी को बताओगे तभी तो वो देगी, आपने बताया ही नहीं। तो सिमिलरली यूनिवर्स को पूरी डिटेलिंग में बताओ, क्लैरिटी के साथ क्या चाहिए। जितनी क्लैरिटी के साथ बताओगे उतनी जल्दी ऑर्डर रिसीव होगा, ठीक है। अब मान लो आपने अमेजोन पे ऑर्डर दे दिया शर्ट का, ऑर्डर प्लेस भी हो गया। अब आपने करा है कि चलो कैश ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन चूज कर लिया कि जब आएगा तब हम पेमेंट कर देंगे। अब आपके पास फिलहाल के लिए कैश नहीं है, तो अब आपको पता है भाई ऑर्डर आने में टाइम लगेगा, 1 वीक लग जाएगा, तो इतने में आप कैश इकट्ठा करोगे, ठीक है, कि जब ऑर्डर आएगा मैं कैश देके ले लूंगी, ठीक है। तो आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम यूनिवर्स को अपने डिजायर्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अब उसकी पेमेंट कैसे होती है, उसकी पेमेंट होती है ग्रैटिट्यूड से, शुक्रानों की कमाई से। वो आपकी कमाई है। तो जितनी कमाई आप करोगे शुक्रानों की, उतनी वो ऑर्डर्स के लिए अमाउंट इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें शुक्रानों की कमाइयां करनी है। ऑर्डर तो हम आप प्लेस कर देंगे, उसको रिसीव करने के लिए हमें शुक्रानों की कमाइयां करनी है, ठीक है। हम्म। अब वो बता रहे हैं। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you've received them. Thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you've received it. For example, हाँ, तो अब thank यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ये ना 10 डिजायर्स का बता रहे हैं, इन्होंने अपनी 10 डिजायर्स चूज कर ली। अब वो बता रहे हैं कि आपको उसके लिए कैसे पहले एडवांस में ग्रेटफुल फील करना है और उसको कैसे लिखना है, ये बता रहे हैं अपनी 10 डिजायर्स। तो एक बार पढ़ लेते हैं कैसे बता रहे हैं। thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you for the great news that we are having a baby. Thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you for the doubling of our sales figures this month. Thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you for my perfect partner. Thank you for how easy and effortless our move was. तो आपने देखा इसमें एक तो 3 बार थैंक यू बोलना है, ठीक है। क्यों 3 बार बोलना है, इसका रीजन होता है 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन, ठीक है। जैसे एक फादर मदर मिल के एक चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो 3 जने मतलब 3 यूज हुए ना, तो 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन। तो इसलिए 3 बार थैंक यू। और जब आप 3 बार करते हो तो आपका फोकस बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे हम सांस भी लेते हैं तो हम किसी को बोलते हैं ना, 3 लंबी गहरी सांस लो 3 बार, इनहेल एक्सेल इन, तो 3 बार करने से थोड़ा सा फोकस बढ़ जाता है। एक तो ये है। दूसरा, जितनी भी अभी हमने डिजायर्स पढ़ी उनकी, वो सारी उनकी खुद से रिलेटेड थी, उनके किसी परिवार वाले से नहीं थी कि मेरे बेटे ने ऐसा कर लिया या मेरी बेटी ने ऐसा कर लिया, कि मतलब अगर रिश्ता भी ठीक हुआ तो भाई मेरा मेरे पापा के साथ रिश्ता ठीक हुआ,
ठीक है। और यहां पर उन्होंने सब चीजें ली हुई हैं, उन्होंने अपनी हेल्थ को भी लिया हुआ है, उन्होंने अपने रिश्ते को भी लिया हुआ है, उन्होंने अपने करियर को भी लिया हुआ है, उन्होंने अपने घूमने को भी लिया हुआ है, वेकेशन जैसे हो गई कि भाई मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट मिल गया मेरे यूरोपियन ट्रिप के लिए, ठीक है, मेरी सेल्स फिगर बढ़ गई, वो बढ़ गई। अब जैसे यहां पर इन्होंने लिया है ये वाला हेल्थ वाला था ना कि हाँ, कि थैंक यू फॉर द मेडिकल रिजल्ट्स दैट शो आई एम ऑल क्लियर एंड हेल्दी अगेन। तो जैसे मान लो आप अपने कोई रिजल्ट्स चाहते हो, मेडिकल रिजल्ट्स अच्छे आए, ठीक है, तो आप उसको कैसे क्लैरिटी से लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप डायबिटीज टेस्ट कराते हो, ठीक है, तो आप लिख सकते हो थैंक यू फॉर माई HbA1c कमिंग एज 5.2, my normal blood sugar level coming as fasting 90 एंड PP 130 या 120, जो भी वॉट एवर, मतलब जो नॉर्मल रेंज होता है, तो आप उसको इस तरह से लिखो कि जो नॉर्मल रेंज होता है मेरी वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है। मैम जैसे इसमें एग्जाम्स का भी बोला गया था, तो उसके लिए भी हमें एग्जैक्ट देना पड़ेगा कि भाई भाई कौन सा एग्जाम कॉलेज है, का कौन सा एग्जाम है, किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, कब एग्जाम है, कितने मार्क्स का एग्जाम है, कहां पर आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, तो जितनी डिटेल्स आप उसमें डाल सकते हो, आप कितने मार्क्स लेना चाहते हो, कौन सी डिस्टिंक्शन से पास होना चाहते हो, कितनी परसेंटेज लाना चाहते हो। मैम ये हमें कोई भी हमारी डिजायर है थैंक यू के बाद ही लिख के डिटेल्स लिखनी है? हाँ, चाहे पहले लिख लो थैंक यू चाहे बाद में लिख लो, 3 बार थैंक यू करना ही है, ठीक है। मैम आप जैसे कह रहे हैं कि डिजायर अपने लिए करनी है, हाँ, तो अभी जैसे अपने, मैं चाहती हूँ कि मेरे किसी बच्चे का कहीं एडमिशन हो जाए, तो वो डिजायर मेरी नहीं है, मेरे बच्चे की है। देखो है तो आपके बच्चे की, बट इसमें जैसे आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत जरूरी है। भाई आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मेरे बेटे का जहां भी आप चाह रहे हो कि वहां एडमिशन हो गया, और वो आकर मुझे बता रहा है एंड ही इज हगिंग मी, वो मुझे हग कर रहा है और मुझे बता रहा है और अब हमें बहुत खुशी हो रही है एंड वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग, हम सब मिलके सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम डांस कर रहे हैं, हम केक कट कर रहे हैं, ऑल फैमिली, होल फैमिली सेलिब्रेटिंग, तो उसमें आपका होना बहुत जरूरी है। लेकिन उसके लिए पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल। मतलब एग्जैक्ट जो कॉलेज है उसका नाम होना चाहिए, सब कुछ होना हाँ चाहिए। सब कुछ बिल्कुल, ओके पूरा डिटेल में, जितना आप डिटेल में जाके उसको ढूंढ सकते हो, जितनी डिटेलिंग उसकी कर सकते हो, स्क्रिप्ट बना लो उसकी। ठीक है, मतलब कोई भी चीज है पहले स्क्रिप्ट बना के फिर हम्म, थैंक यू कर ले। हाँ, थैंक यू करो और विजुलाइज करो। अभी वो वही बता रहे हैं कि विजुलाइज करो, उसको विजुलाइज करो, उसको इमेजिन करो कि वो आपके साथ हो चुकी है, ठीक है। अभी पढ़ते हैं हम आगे। Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creations in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male and female and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magical formula. The second तो ये step, हाँ, तो ये हम जो 3 टाइम्स कर रहे हैं ना, क्रिएशन के लिए कर रहे हैं। जब हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, हम अपनी डिजायर को क्रिएट करना चाहते हैं, हम अपनी डिजायर को अपने पास लाना चाहते हैं, तो क्रिएशन के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पूरे दिन में फिर हर चीज पे 3 3 बार थैंक यू करते रहें, वो नहीं। जब क्रिएशन के टाइम पे हमें इसको 3 टाइम्स करना है। the second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently through the day. To saturate of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them?
What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread each desire and really emphasize the magic word thank you so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you've completed all the 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. तो If देखो, अब एक मिनट। पहला काम उन्होंने बोला कि आप पहले चूज करो अपनी टॉप 10 डिजायर्स, ठीक है। उसके बाद फील ग्रेटफुल एज इफ वो आपको मिल चुकी है, ठीक है। हमने 10 सेंटेंसेस लिख दिए जो बुक बता रही है। आई एम सेइंग कि 3 के लिए कर लो अभी, ठीक है। 3 डिजायर्स आप अपनी चूज कर लो, उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर लो, पूरी डिटेल डाल दो, जितनी डिटेल डाल सकते हो उतनी डाल दो। जब आपने वो लिख लिया, उसके बाद पहली डिजायर पे आओ, और फील करो कि भाई वो आपकी पूरी हो गई। अब आपको कैसा फील हो रहा है? सबसे पहले तो आपको फील कैसा हो रहा है जब आपकी वो डिजायर पूरी हो गई? तो आंखें बंद करके इमेजिन करो कि आपको कैसा फील हो रहा है। आप सबसे पहले किसको बता रहे हो जब आपकी वो डिजायर पूरी हो गई? किसको कॉल कर रहे हो या किसके साथ शेयर कर रहे हो? किसके साथ अपनी खुशी बांट रहे हो? और क्या बता रहे हो? कैसे बता रहे हो? हंसते हुए बता रहे हो, नाचते हुए बता रहे हो, कॉल करके बता रहे हो, पर्सनली मिल के बता रहे हो, हक करते हुए बता रहे हो? कैसे बता रहे हो और क्या बोल रहे हो? ठीक है। और फिर आपकी वो डिजायर हो गई है तो आप उसको कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप उसको सुनने के बाद? भाई आप मिठाई मंदिर में चढ़ाने जा रहे हो, या आप अपने घर में ही डांस कर रहे हो, या आप केक कट कर रहे हो? कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हो ना। स्टार्ट सेलिब्रेटिंग स्मॉल स्मॉल विंस। मैंने एक रील भी बनाई है ना इसके लिए कि बड़ी चीजों का वेट मत किया करो कि जब कुछ बड़ा होगा तब हम सेलिब्रेट करेंगे। स्टार्ट विथ स्मॉल स्मॉल विंस। छोटी छोटी विंस के लिए भी सेलिब्रेट करना सीखो। तो कुछ भी आपकी डिजायर अगर फुलफिल होती है, सेलिब्रेट। द मोर यू विल सेलिब्रेट, मोर यू विल अट्रैक्ट थिंग्स टू सेलिब्रेट। जब मैम ये आप जो फील करने को आपने बोला है, ये हमें सिर्फ फील ही करना है या इसको भी हम राइट डाउन कर सकते हैं? देखो, राइट डाउन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला ना, स्क्रिप्ट बना लो। हाँ हाँ। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट में पूरा लिख लो ना कि भाई ये हुई, ये ऐसे हुआ, मेरे को ये चाहिए था, ऐसे मुझे मिल गया, फिर मैंने ये करा, मैंने ऐसे सेलिब्रेट करा, मैंने वो करा, वो करा, वो करा। पहले तो उसकी स्क्रिप्ट बना लो, फिर उसको आंखें बंद करके विजुलाइज कर लो, उसको बंद आंखों से देखो। ठीक ठीक है। ठीक है। तो जितनी डिटेलिंग डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ भी, जैसे इन्होंने एग्जाम का एग्जाम्पल लिया कि भाई मेरा एग्जाम मैंने क्लियर कर लिया, ठीक है। एग्जाम्पल लिया था ना इन्होंने कि कोई एग्जाम था और वो मैंने क्लियर कर लिया। तो भाई एग्जाम क्लियर कर लिया, अब वो न्यूज आ गई, तो अब वो कैसे उसकी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं और कैसे सोच सकते हैं? वो सोचिए कि भाई मैं वहां पर गई, सेंटर पे गई, वहां पे लिस्ट लगी हुई थी, मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा और उसमें मेरा नाम पास वाले उसमें था। एंड मैं तो देख के एकदम खुशी से उछलने लग गई, मैं तो जॉयफुल, मेरे को तो इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, मैंने वहीं से फटाफट अपनी मम्मा को कॉल किया। मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी देखो, मैंने वो जो एग्जाम दिया था ना, मैंने उसको बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर लिया है। और मैं बहुत खुशी खुशी फटाफट फिर मिठाई की दुकान पे जाती हूँ और वहां से स्वीट्स खरीदती हूँ, फिर मैं स्वीट्स लेके घर पे आती हूँ, फिर मैं घर पे सबका मुंह मीठा कराती हूँ, और फिर मैं अपने मंदिर जाती हूँ, वहां मैं भगवान जी को मत्था टेकती हूँ, उनको थैंक यू बोलती हूँ, फिर मैं वापस आती हूँ, फिर हम कपड़े चेंज करके हम सारे डिनर करने बाहर जाते हैं, हम वहां पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक कट कर रहे हैं, फिर मैं अपनी फेवरेट चीज मंगवाती हूँ, मैं फेवरेट चीज को ऑर्डर देती हूँ, मेरी मम्मा को जो पसंद है वो मंगवाती हैं, फिर हम सब मिलके सब आपस में शेयर करके फिर वो सारी चीजें खाते हैं, फिर हम हंसी खुशी अपना वो टाइम सेलिब्रेट करके वापस आ जाते हैं। लग रहा है कुछ रियलिटी सा? हम लग तो रहा है रियलिटी का। तो ऐसा ही करना है कि वो आपको लगे कि हाँ सच्ची में, मतलब ऐसा ही होगा। अगर वो हो जाता है ना तो ऐसा ही होगा। और इन सबको हम लिख भी सकते हैं और विजुअलाइज भी कर सकते हैं दोनों। हाँ, जितना आप विजुलाइज करोगे ना, जितना आप सबकॉन्शियस को दिखा दोगे, वो तो उसको पता ही नहीं, वो तो सच मान लेगा। उसने तो जो देख लिया उसके लिए सच है। वो फिर वो सच्ची में लेकर आएगा, फिर वो वैसी सिचुएशंस, वैसे सब कुछ क्रिएट करेगा कि वो आपके जीवन में लेकर आएगा।
ठीक है। और हाउ में नहीं जाना कि कैसे लाएगा, वो यूनिवर्स का काम है। ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे मैजिक होते हैं। कई बार लोगों को लगता है पैसा अट्रैक्ट करना है, ठीक है, पैसा पैसा अट्रैक्ट करना है। तो जैसे मैंने अपना अपना खुद का ही मैंने शेयर किया था कि भाई मैंने 50 लाख का चेक लिख दिया। अब 50 लाख कहाँ से आएंगे? मैं तो भाई कोचिंग से 5-5 हजार रुपए चार्ज कर रही हूँ लोगों से। 50 लाख कहाँ से एक साल में आ जाएंगे मेरे पास? तो अब उस टाइम पे अगर मैं अपना लॉजिकल माइंड लगाऊं कि भाई 50 लाख कहाँ से आएंगे, तो मेरा माइंड कहेगा कि पागल हो रही है, कहाँ से आ जाएंगे 50 लाख? 5-5 हजार रुपए कितने कितने ऐसे कितने क्लाइंट्स आ जाएंगे कि तू एक साल में 50 लाख रुपए कमा लेगी? मेरा लॉजिकल माइंड तो यही बोलेगा ना। बट सबकॉन्शियस को दिखा दिया कि भाई ये 50 लाख मेरे पास आएंगे, मुझे नहीं पता कैसे आएंगे। सबकॉन्शियस ने विद इन अ ईयर ऐसी रचना रची जो मेरी कल्पना के परे थी, जो मैंने सोचा भी नहीं, और वो 50 लाख मेरे पास आ गए। तो हमें नहीं पता कैसे होगा, वो यूनिवर्स अपने आप रचना रचेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा भैया वो उससे कोई पता है, वो इतना दिमाग हमारे अंदर है नहीं ना, हम सोच सकते। आपको बस विश्वास करना है, खुद के ऊपर भी और अपनी प्रैक्टिसेस के ऊपर भी, और यूनिवर्स कि वो करके देगा। ठीक है, जितना उसको शिद्दत के साथ, जितना उसको फीलिंग के साथ करोगे ना, उतनी जल्दी वो आपके जीवन में आएगी चीज। अभी हमारा एक चैप्टर आएगा, अभी 2-4 दिन में आने वाला है, मैजिक चेक वाला चैप्टर, जिसमें हम चेक बनाएंगे। ठीक है, मैंने अपना एक चेक अभी संभाल के रखा हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। मैंने वो चेक बनाया था सितंबर में, सितंबर एंड में। ठीक है, और मैंने वो चेक बनाया था 20 lakhs का। हम्म। और उसमें मैंने जैसे चीजें लिख दी थी पीछे, चेक के पीछे, कि मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए चीजें। वो सब चीजें मेरे को मिल चुकी हैं, और वो मैंने खुद से उसमें से कुछ एक आध चीज खरीदी भी है, बट मेरे को ज्यादातर चीजें उसमें से गिफ्ट मिली हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ आ गया, दिवाली आ गई, तो वो चीजें मुझे गिफ्ट में मिल गई। तो मेरा वो बर्थडे चेक में पूरा हो कैश गया। में मिला आपको? नहीं, इन काइंड, चीजों में, सामान काइंड, में। ओके। मैम ये सेम मेरे साथ भी हुआ था। हम्म। तो अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो अगर वो सोचने बैठ गए ना, फिर नहीं होगा। लॉजिक मत लगाओ, हाउ में मत जाओ, बस अलाउ करो। ठीक है। मैम मेन प्रॉब्लम यही तो आती है कि हम सोचते तो बहुत चीजें, बट उसको पेन डाउन करना, दैट इज द मेन इश्यू। कि उसको किस तरह से, मतलब जैसे आप बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन हम उसको किस तरह से लिखें, वो कई बार मतलब नहीं स्क्रिप्टिंग आती हमें। हाँ, तो ये थोड़ा सा ना एडवांस प्रैक्टिसेस हो जाती हैं, ये हम थोड़ा सा अपनी जो नेक्स्ट लेवल की हमारी क्लासेस होती हैं, जो हमारी पेड कम्युनिटी चलती है, उसमें हम ये चीजें साथ में बैठ के करते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैम पे तो मतलब हम, जितना भी समझ में आए फिर उतना तो लिखें हम ना, हाँ बिल्कुल, जितना उतना तो खुद करो, से। क्योंकि ये देखो, ये बुक तो आपका बेस है ही है, ये तो आपको बता ही रही है कि आपको ऐसे करना है। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, तो रोंडा तो अपना बता रही है कि भाई मैंने तो ऐसे ऐसे करके पाया है, वो तो अपना एग्जाम्पल दे ही रही है आप लोगों को। जैसे मैम इसमें जो लिखा हुआ है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत डिटेल में नहीं है। हाँ, इन्होंने बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं डाली हुई। ठीक है, तो मे बी उन्होंने लिखने में डिटेलिंग ना की हो, बट वो विजुलाइज कर लेती हो डिटेल से, डिटेल हम्म। के साथ, है ना? क्योंकि विजुलाइज इज द थंब रूल, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा रोल प्ले करता है विजुलाइजेशन। ठीक है। मैम जब मेरे से कई बार कोई योगासन नहीं होता, तो मैं हम्म 3-4 बार, फिर मैं 2 मिनट आंखें बंद करके विजुअलाइज करती हूँ कि मैं वो कर रही हूँ, वो आसन। हम्म और फिर हम्म। मैं करती हूँ तो ऑल हो ही जाता है, जनरली वो हो जाता है मुझसे उस समय। हाँ, तो वही, तो ये आप बिल्कुल सही उसको तरीके से यूज कर रहे हो कि विजुअलाइजेशन में आप वो चीज देख लो कि वो हो चुकी हम्म। है। और जब आप देख लोगे ना, आपकी सेंसेस, मैंने बोला ना कि वो जो एथलीट्स होते थे, उनकी पूरी बॉडी में सब कुछ वैसी हार्ट बीट बढ़ रही है, मसल स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, सांस फूल रहा है, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे एक्चुअल में होता है। आपकी बॉडी को नहीं पता सच और झूठ, वो तो बस जो उसको इमेजेस दिख रही है ना सामने, बस वो उसके लिए वो सच है। और विजुअलाइजेशन करना आप लोगों को आ गया है, आप लोगों ने कल सबने विजुअलाइज किया है ना, उन 3 लोगों से बातें की है ना सामने बैठ के, तो वो विजुअलाइजेशन ही तो था। मैम अच्छा, मेरा आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था जब मैजिक डस्ट मुझे मिल रही थी। लाइक मुझे हाँ बहुत देर तक
गूज़बम्प्स बोलूं या क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैम मेरी आंखों में एक बार को पानी आ गया था। लाइक आई हाँ फील कि यस मेरे ऊपर कुछ, मतलब मेरी सब चीजें पूरी हो रही हैं या जो भी है। और मेरे को बहुत देर तक बॉडी में ना कुछ लाइक सनसनाहट सी होती रही, बहुत देर जाके नॉर्मल हुआ। हाँ, तो फीलिंग आना इज द फ्यूल, वही मैं बोलती हूँ ना, फीलिंग आना। अगर आपको फील हो गया ना, आपके माइंड ने सच मान लिया कि वाकई में आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की बारिश हो रही है, आप पूरा यस। भीग रहे हो उस बारिश में, और वो चीजें जो आप उस मोमेंट पे देख रहे हो कि जो जो आपको बोली जा रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं, आपके सेंसेस में जा रही है, आपके माइंड में इमेजेस बन रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना, हमारा माइंड इमेजेस की भाषा समझता है, उसको लैंग्वेज नहीं समझ में आती। आप जो चीज बोलोगे वो देखने लग जाता है। जैसे मैं बोलती हूँ रेड कार, अभी रेड कार बोलते ही मेरी आंखों के सामने एक रेड कलर की गाड़ी आ गई। ठीक है, तो हमारा जो माइंड है वो इमेजेस की भाषा को समझता है। अब हम बोल रहे हैं, हम सब मिलके बोल रहे हैं कि भाई शालिनी जी के जीवन में खूब खुशियां आए, वो अच्छी 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 जगह घूमने जाएं। जैसे ही बोला माइंड के आगे इमेज आ गई घूमने की। जैसे ही बोला अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कपड़ों की इमेज आ गई। जैसे बोला अच्छे अच्छे जेवर पहने, जेवरों की इमेज आ गई। तो आपके माइंड ने उसको देख लिया और आपने उसको महसूस कर लिया। वो बहुत जल्दी रियलिटी में हो जाता है। मैम आज तो सच में बहुत अच्छा लगा फील करके। मतलब मेरे हिसाब से मेरे साथ फर्स्ट टाइम इतना डीप फील हुआ है। हम्म। तो देखो यहाँ पे कितने सारे लोगों ने दिल से दिए ना आपको दुआएं, बिल्कुल फेक नहीं दे दी, बिल्कुल मैम। है ना, नहीं फेक नहीं करी हमने कि हम बिल्कुल भी सिर्फ करने के लिए नहीं कर रहे थे, हम दिल नहीं से नहीं कर रहे मैम। थे। हाँ, तो ये होता है। और दुआएं तो भाई जितनी दे सकते हो उतनी दो, भर भर के दो दूसरों को। ये हम सीख ही रहे हैं, हमने इतने चैप्टर्स में यही तो सीखा है, दुआएं दो भर भर के। ठीक है ना। तो जैसे अगर मैं एक स्टोरी सुनाऊं, जैसे अब मैं एक ऐसी एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक बार एक लेडी थी और सो रही थी रात को, और साथ में उसके दो बच्चे सो रहे थे। ठीक है, उसके हस्बैंड शायद उस दिन घर पे नहीं थे। एंड रात को सोते सोते उनके एसी में आग लग गई, और एसी ने आग पकड़ ली। तो अब वो सो रहे थे, सोते हुए उनको पता भी नहीं चला। तो आग एकदम से स्प्रेड होने लग गई। स्प्रेड होने लग गई तो एकदम से उस लेडी की ही आंख खुली, और उसने देखा कि आग तो बहुत ज्यादा फैल गई है। और वो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। तो अब वो घबरा भी गई कि क्या करूं, आधी रात का टाइम है, सारी दुनिया सोई पड़ी है। नहीं समझ में आया उसको कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसको जैसे भी जो भी समझ में आया, कंबल वंबल लेके जो भी उस टाइम उसके पास था, उसने किसी तरह अपने बच्चों को तो उठा के फेंक दिया, बाहर कर दिया, जैसे भी करा। पर उस स्ट्रगल में वो लेडी नहीं बच पाई। उस लेडी की जान चली गई। उसके बच्चे तो चलो फिर भी बच गए, जैसे भी औरों ने आके बचा लिया या जो भी करा, बट वो लेडी की अनफॉर्चुनेटली जान चली गई। अब मैंने ये जब स्टोरी आपको सुनाई, कितने लोग इसकी इमेज को देख पाए? कितने लोगों को दिखा कि हाँ एक कमरा था, वहां पर आग लग गई, वहां पर वो लेडी थी, वहां पर दो बच्चे थे, कैसे उस लेडी ने बचाया, कैसे बच्चे बाहर निकले? मैंने तो कोई पिक्चर नहीं दिखाई आपको। ना आपने पहले कभी ये स्टोरी सुनी थी, ना आप उस लेडी को जानते, ना आप उन बच्चों को जानते। आपको कैसे इमेजेस दिख गई? समझ में आया? कोई भी बात होएगी ना, कोई भी बात, आपका माइंड झट इमेजेस बना लेगा उसकी। ठीक है, तो अपने सपनों के बारे में ना, उठते बैठते सोते जागते सारा टाइम अपने सपनों की बातें करो। वो कहते हैं ना कि जब किसी से प्यार होता है तो हम सारा टाइम उसी के बारे में सोचते हैं, उठते बैठते सोते गाते खाते पीते हर समय वही 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 दिखता है हमें, है ना। तो अगर अपने सपनों से प्यार है तो सारा दिन उनके उसके बारे में सोचो, बात करो, बताओ, सेलिब्रेट करो। जितना आपकी माइंड को वो दिखेंगी इमेजेस, उतनी जल्दी वो आपके पास आएगी। समझ में आया? फन वे में करो इसको। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट लेवल और करते हैं। ठीक है, इसको और फन वे में करते हैं। अब क्या करना है, हमें पढ़ेंगे। If you want to do something that really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that is in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board.
If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Y- Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. तो अब क्या करना है कि भाई आपकी जो भी ड्रीम है ना, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो, चलो मैं आईफोन ही ले रही हूँ, ठीक है, अभी सिंपल सा एक एग्जांपल लेती हूँ आईफोन कि अभी जो न्यू आईफोन आया आप वो लेना चाहते हो, ठीक है। उससे रिलेटेड इमेजेस निकाल लो, नेट पे से निकाल लो उससे रिलेटेड इमेजेस, ठीक है। कितनी जीबी का है, क्या उसका प्राइस है, कौन सा कलर है, कौन सा मॉडल है, ठीक है। आप साथ में अपनी पिक्चर लगा दो और ऐसे दिखा दो कि वो आपके हाथ में है, ठीक है। और उसका आप एक विजन बोर्ड बना लो, एक कोई चार्ट पेपर पे उसको पेस्ट कर दो, या आजकल तो बहुत सारे एप्स हैं जिनसे बन जाता है, ठीक है। या बच्चों को इन्वॉल्व कर लो, जैसे कोई आपकी डिजायर, जैसे अभी निधि जी बात करी कि मैं चाह रही हूँ मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए, तो बच्चों को इन्वॉल्व कर लो, मिल के कुछ ऐसा क्रिएटिव सा बना के फ्रिज पे पेस्ट कर दो, अपनी रेफ्रिजरेटर पे पेस्ट कर दो, ठीक है। मतलब कहीं भी ऐसी जगह जहां पर आपको चलते फिरते दिन भर में कई बार आपकी नजर पड़ जाए उस पर, और उस विजन बोर्ड पर 3 बार बोल्ड लेटर्स में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एज इफ यू हैव ऑलरेडी गॉट इट। एंड जब भी आपकी नजर पड़े उस पर, फील ग्रेटफुल, उसके लिए शुक्रगुजार हो और फील करो कि वो आपको मिल चुका है, एंड यू आर सो हैप्पी एंड यू आर सो ग्रेटफुल, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट लेवल है कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one as though you've already received it. For example, thank you, thank you, thank you for dash. Using your imagination, answer the following questions in your mind as though you've received each of your 10 desires. What emotions did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? What is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. If you like, create a magic board. Cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है, अब समझ में आ गया ना कि क्या करना है हमें। कि आपको अपनी पहले तो डिजायर्स की लिस्ट बनानी है, उसमें से चूज करनी है 10, और 10 में से फिर आप टॉप 3 चूज करोगे। उसके बाद उसके लिए डिटेलिंग में लिखोगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स, एंड देन विजुअलाइज, फील करोगे, इमेजिन करोगे आपको मिल गई है, आप किसके साथ शेयर कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, क्या कर रहे हो उसको पाकर, ठीक है, सब कुछ इन डिटेलिंग। एंड देन यू कैन ऑल्सो मेक अ विजन बोर्ड या मैजिक बोर्ड, जिसमें कि आप उससे रिलेटेड पिक्चर्स को पेस्ट करके एंड 3 टाइम्स बोल्ड लेटर्स में थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड उसको कहीं भी ऐसी जगह पेस्ट कर दो जहां पर आप उसको दिन भर में चलते फिरते आपकी नजर पड़ रही है, एंड वेन एवर यू सी इट फील ग्रेटफुल, एंड ये इमेजिन करो कि आपको वो चीज मिल चुकी है, फील दैट फीलिंग एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ठीक है। सो दैट इज योर होमवर्क, ये करना है अब आपने। इससे रिलेटेड, आज की प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो बोलो। रंजना, यू वांट टू से समथिंग? Firstly, Kavita, am I audible? Yes, yes, yes. Okay. Today, when I sat for this three people, I did more than 5 people. I could feel the instant energy और अंदर से जो glow
मैं यस ब्यूटीफुल भी फील कर रही थी, मैं ब्यूटीफुल फील भी कर रही थी, मैं मतलब बहुत प्रोडक्टिव थी। और जब मैं दिन भर कुछ 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 चल रहा था, क्लैरिटी से चल रही थी सब कुछ, मतलब वेरी गुड एवरीथिंग वाज इन अ फ्लो, आई कैन से। यस यस वेरी गुड And लॉट्स ऑफ regarding ब्लेसिंग today's हाँ regarding मैडम today's visualization, हम्म I have many examples to share. Out यस of them, I will want to share one. Can I? यस श्योर About the thyroid thing, when I had already made up my mind कि ये तो जाएगा, जैसे फीवर आता है वैसे ये भी थायराइड भी आया है, वो तो जाएगा. So then when I started literally focusing on healing it for like 6-7 months, I actually did not write any of these things, but मुझे जो ये चैप्टर पता था ना कि क्या करना है, डिटेल में मुझे वो फीलिंग लेके आनी है, आई शुड ब्रिंग द इमेजिनेशन नाउ राइट हियर. जब भी मैं एक थायराइड का टेस्ट लूंगी, मैं अपने डॉक्टर के पास बैठी हूँ, and then I'm saying everything is normal, and the doctor is just looking at I'm visualizing all this, okay, every day. So the doctor is looking at the reports and he's looking at me. He's looking at the report and he's looking at me. This is not possible. And we laugh and it is possible. It has happened. And I'm telling him. So after which I come back home and then I call my best friend and I took a challenge with her only, right? First. right. So I called her in my visualizations, and then I'm actually picking up all the bottles of thyroid medicines. मैंने 2-3 जगह पे रखी थी, कभी लगेज बैग में, कभी मतलब छूट ना जाए मॉर्निंग लेने के लिए बोल के 2-3 एक्स्ट्रा रखे रखी थी. तो आई एम विजुअलाइजिंग कि वो खोल रही हूँ, मैं डस्टबिन में सारा कुछ डाल रही हूँ. एंड द सेम अब से हैपेंड कोई मेडिसिन मुझे जरूरी नहीं है, चाहे वो 3 बचे हो बॉटल्स या 4 बचे हो बॉटल्स, मैं सारे के सारे डस्टबिन में डाल रही हूँ. एंड एग्जैक्टली वैसे ही हुआ. And the only difference what happened was I was not in front of the doctor, but I had sent him the WhatsApp. And there the message came, it's unbelievable. यस देखा, तो ये बिलीफ ने So काम किया goosebumps आ और रहे हैं मुझे अभी, विजुअलाइजेशन. तो imagine कर. हाँ, तो विजुअलाइजेशन एंड बिलीफ दोनों चीजों ने काम किया. सबसे पहले तो भरोसा कि हाँ ये काम करता है. अगर भरोसा नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा. ठीक है, तो सबसे पहले भरोसा. एंड देन जब आप विजुअलाइज करते हो किसी चीज को फीलिंग के साथ कंसिस्टेंटली, तो वो रिजल्ट लाता है. जैसे मैंने अपना भी बताया था ना कि मेरी सर्जरी के बाद मुझे चेन्नई जाना था, बट मतलब मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे थे मुझे जाना. बट आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग. मैंने उसको विजुअलाइज करना शुरू कर दिया कि मैं चेन्नई चली गई हूँ, मैंने वो इवेंट अटेंड कर लिया है. एंड रंजना वॉज ऑल्सो देयर विद मी, और रंजना ने मेरी वजह से कैंसिल किया था, और लास्ट मोमेंट पे इसने मेरी वजह से बनाया, क्योंकि इसको तो था ये तो आएगी नहीं. एंड मेरा लास्ट मोमेंट बन गया, तो वो लास्ट मोमेंट पे उधर पहुंच पाई. तो विजुअलाइजेशन डज वर्क. मैडम मैं कुछ पूछूं? यस. हाँ मैम, मैं ना कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाती. जैसे मेरा फ्रेंड सर्कल है, वो कोई भी मेरे साथ डिस्कशन करता है तो मैं हर टाइम उनके बारे में अच्छा या किसी और के बारे में सोचती रहती हूँ. तो मेरे बच्चे मुझे डांटते रहते हैं कि मम्मा आपके पास उतना आता नहीं है, उनके बारे में सोचते हो. तो क्या मैं गलत हूँ? मुझे समझ ही नहीं आती कुछ भी. कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाई कभी भी. चलो, वो आप एक अच्छी सोल हो तो आप दूसरों के बारे में पहले सोच लेते हो, पर वो कहते हैं ना शुरुआत खुद से करो. कहते हैं ना हाँ, मुझे आज हाँ कि आपका शुरुआत लेसन खुद सुना से ना, करो. तो हाँ, आपका लेसन सुना तो मुझे अपने बच्चों की बातें समझ आ रही है कि मुझे अपने आज बारे तक में आपने सोचना हाँ चाहिए. आज तक आपने दूसरों के लिए तो बहुत कर लिया. ठीक है, अब एक बार हाँ खुद के लिए करके देखो. ठीक है, एक बार करके देखो, इसको एज एन एक्सपेरिमेंट लो कि खुद के लिए मैं, चलो मैं दूसरों के लिए तो मांग ही लेती हूँ, मेरा हो भी जाता है, अब मैं खुद के लिए करके देखती हूँ कि होता है कि नहीं होता है. ठीक है मैम. ठीक है ना. हाँ. ठीक है जी. यस. एनी अदर क्वेश्चन? श्रुति, यू वांट टू से एनीथिंग? श्रुति, आपका हैंड रेज हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हो? मैम मुझे ना, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आज आई वांट टू से कि मैं किसी को लेके आई थी एंड आज उनके फेस पे मुझे इतना ग्लो दिख रहा है इस क्लास को करते हुए. कौन आया है न्यू? मतलब माय सिस्टर वो दे शीतल. शीतल तो आ ही रही है कुछ दिन से.
आई रही है मैम, पर आजकल 2-3 दिन से आई एम सीइंग द चेंजेस ना। अच्छा मैं रोज आ रही हूँ। हाँ, मैं वही बोल, मैं शीतल को तो मैं रोज देख रही हूँ। मैम हाँ, मैं रोज रोज आ आ रही रही है, हूँ। बट यू नो इट्स अ टाइम पीरियड व्हेन यू रियलाइज के सम चेंजेस आर देयर। हाँ, यस, वो तो वो तो खुद भी एडमिट कर रही हैं कि हाँ मेरी। आज मतलब पर्सनली मैं आज आई कुड रिलेट दैट चेंज इन हर, हम्म। तो आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। मुझे अपने से ज्यादा ना उसकी चिंता हुई हुई है इस वक्त। हाँ, नहीं, वो तो आप ही तो उनको लेकर आए हो, आप ही तो उनको गुस्सा कर रहे थे, तभी तो वो आई हैं यहाँ पर। मैम मतलब आप मैं ना आपको गुस्सा बता करते नहीं तो वो नहीं सकती, आती। कविता मैम मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं इतना परेशान थी उसको लेकर, और मैं उसको काफी टाइम से कह रही थी। इट इज लाइक 3 years आई वाज टेलिंग हर, बट हाँ, अब बट तो जब मतलब इट वाज लाइक डेडलाइन कि बेटा इस बार तू मत कर और तेरे को मैं बताऊंगी फिर। हाँ, नहीं, वो तो आपकी लाइक डांट दैट की इज वजह से देयर। ही आई हैं। हाँ, वो तो तो वो मैम मान रही एटलीस्ट है। वो आ गई, तो अ बिग थैंक्स टू यू कि शी हम्म। इज अटेनिंग इट। वो कर रही है, वो आई डोंट नो वो कितना कर रही है, बट वो कुछ कर रही है। इट्स अ बिग थिंग टू मी। चलो, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी टू हियर दिस कि चलो कोई आया और उसके जीवन में कुछ बदलाव हुआ। इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ मैम नहीं है। आज कैमरा खुला था, एंड द स्माइल एंड दैट ग्लो ऑन हर फेस हाँ, तो इज, ग्लो तो आई कैन ऑल्सो सी हर ग्लोइंग फेस। मैम बहुत टाइम बाद मैंने कुछ एक्चुअली में करा है। मैं बहुत टाइम से बहुत ही ना मतलब अंदर ही रहती थी। बहुत टाइम बाद मैंने आज कुछ करा, कुछ वो। तो मतलब हम सिस्टर्स आपस में ना यही बात कर रहे थे कि एक्चुअली मेरी तो लाइफ पूरी इन दोनों के अंदर ही घूमती रहती है। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, तो इनके साथ ही घूमती रहती है। तो इसीलिए ना आज मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई। कुछ आपने कल जैसे कहा था कि आपको ग्रैटिट्यूड देना है इनको, तो हम्म। आज एक्चुअली मैंने इनके लिए भी कुछ कुकिंग करके भेजा है, इसीलिए थोड़ा सा। चलो, वेरी गुड। चलो, गुड है। एंड देखो, आपकी तो कितनी जल्दी मैनिफेस्ट हो गई। आपने बोला कि मैंने चाहा था कि मैम आप 1-on-1 लो, और देखो आज ही हाँ, आपने बोल दिया, तो कितनी बिल्कुल जल्दी मैम। आपकी वो विश मैनिफेस्ट हुई। तो दैट मीन्स यू आर वाइब्रेटिंग एट गुड एनर्जी, यू आर नहीं वाइब्रेटिंग मैम, एट वो हाई एनर्जी, क्योंकि अगर आप एक अच्छी एनर्जी में हो तो आपकी विशेस बहुत जल्दी मैम फुलफिल एक्चुअली होगी। ऐसा हो रहा है। मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे को क्या हो गया, तू हर चीज किसी चीज में नाराज नहीं होती, हर चीज में थैंक यू बोल रही थी। अभी परसों ऐसी था कि इनको चांदनी चौक जाना था किसी का डिनर के लिए। मेरे बस मन में ऐसे आया, मैं कहा काश ही मेरे लिए ज्ञानी के वो कुल्फी फलूदा मिलता है वो ले आते। एंड मैं तो सो गई थी। एट 11 ही वेक मी अप, मैं तेरे लिए फलूदा लेकर आई हूँ, खाएगी ओ नहीं क्या वाओ। पूछा। मैंने कहा मैं तो खाली आप तो सोच बिल्कुल। रही थी आप एंड लेकर मैम इट्स अ आप। बिग थिंग। अगर हाँ, मैम ये तो बिल्कुल, जो बहुत बड़ी बात सोचते है, ही हो रहा है, यूज मतलब नहीं कर सकते। सोचा और हो गया, सोचा और हो हाँ। गया, मतलब इतना इंस्टेंट, मतलब इससे तो फिर आप ही सिखा लो भाई, इतना तो मेरा भी नहीं हो पाता। नहीं नहीं मैम, वो तो एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरे मतलब मेरे हस्बैंड खुद मुझे कह रहे थे को क्या हो गया तू हर चीज में आजकल, हर चीज देखो कुछ भी बोलो तो गुस्सा नहीं करती, थैंक यू बोल के निकल तो क्या जाती ये है। अच्छी बात है कि बुरी है? मतलब आप चाहते हो कि मैं गुस्सा करूं? नहीं, वो एक्चुअली वो थोड़ी सी उनको आदत है कि मैं ये आदत हो गुस्सा ही गई, हाँ, असल में करेगी। डांट मैम खाने की आदत हो मुझे गई, वो लगता है डांट हम नहीं लोग के मिलती ना हस्बैंड्स तो की वो विशेस भी आपके साथ है। सारे खुश है वो। हाँ, चलो, अच्छी बात है। देखो, आप सबके परिवार में खूब प्यार रहे, रिश्तों में क्लास खूब में प्यार आने रहे, पे, है ना। क्लास को सुनने से 100% पॉजिटिविटी बढ़ती है। ये तो देखो, सुनने से नहीं, करने से, खाली सुनने से नहीं होगा। पर ठीक है, मैम सुनते प्रैक्टिस हैं करने तो से। करते ही हैं, हाँ, नहीं, देखो, बहुत लोग हैं जो सुनते खाली हैं तो सुन के करते भी ही चले करते जाते हैं। हैं। हाँ, ऐसे भी हैं लोग जो खाली सुनते हैं, ठीक है, ऐसे भी हैं कुछ लोग जो खाली सुनते हैं, करते नहीं है। आप अगर सुनते हो, सुन के जाते हो, उसका शायद 1-2% होता है सर, बट जब आप करते हो ना प्रैक्टिस, असली रिजल्ट आपका तभी आता है प्रैक्टिस से। मैम वो आई आप जस्ट मैं नीड टू आपको भी आस्क अ एक क्वेश्चन। बात बोल रही थी ना, वो चेक एक करके सेकेंड, श्रुति अब एक मिनट, लेट शिवानी से बात समथिंग, जो उसका मतलब कोई क्वेश्चन है। हम्म। माय क्वेश्चन इज मैम, अगर किसी दिन ग्रैटिट्यूड लिखना रह जाता है तो क्या हम बैक डेट का भी ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं? लाइक आई मिस्ड अ फ्यू क्लासेस इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन 6-7 की मैंने मिस की, ऑल्दो आई हैव रिटन दैट, मैंने लिख लिया है। बट मेरा हम्म। क्वेश्चन है कि उस दिन नहीं लिखा था तो क्या नेक्स्ट डे मैं कल का भी ग्रैटिट्यूड लिख सकती हूँ अगर मैं कल नहीं लिख पाई? देखो, एग्जाम्पल। वैसे तो सेम डे ही लिखना होता है, ठीक है, बट जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, वो एवरीडे की डिफरेंट है। बाकी तो ब्लेसिंग्स तो एवरीडे यू हैव टू राइट, वो तो सेम है कि आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है, बट जो प्रैक्टिसेस है जो एवरीडे की डिफरेंट है, वो तो आपको करनी करनी है। बट किसी दिन बाय चांस आपका ग्रैटिट्यूड प्रीवियस डे का ब्लेसिंग्स लिखना मिस हो गया, तो हाँ कोई जी। बात नहीं, वो मिस हो गया। आप नेक्स्ट डे अपना उसको कंटिन्यू करो, या 10 की जगह 20 लिख दो। ओके, ठीक है ना, फाइन। फाइंड मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर।
ओके, लाइक पेरेंट्स के लिए रोज ही लिखते हैं या हाँ ग्रैटिट्यूड रोज लिखते हैं, तो अगर एक दिन मिस हो गया तो नेक्स्ट डे उसका डबल कर सकते हाँ, हैं। उसका बढ़ा दो। दैट इज द सेम थिंग कि प्रीवियस डेट का तो 10 लिखना ही है, आज का भी 10 लिखना है, तो हाँ एक। तो मतलब वो, हाँ कि रिपीट मतलब क्वांटिटी बढ़ा दो उसकी। ओके ओके, थैंक यू। बेसिकली हमें फीलिंग में रहना है, बस बात ये है, हमें फीलिंग में रहना है। तो उसको जितना देखो, ग्रैटिट्यूड तो जितना ज्यादा कर लो उतना कम है। यहाँ पर तो हम सिर्फ 10-10 की बात कर रहे हैं। हम जब अपनी एडवांस प्रैक्टिसेस करते हैं वहां 100-100 200-200 ग्रैटिट्यूड्स लिखते हैं एट अ हाँ टाइम। एग्जैक्टली, ये तो कहने की बात है, 10-10 होती नहीं है कभी। हाँ इट इज हाँ जस्ट कि हाँ, वी आर काउंटिंग द हाँ, नंबर तो 10, 10 बट तो जस्ट वी आर टचिंग। या एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। कविता, एक चीज और पूछनी है, जो हम लोग हम्म को डिजायर लिखनी है, लाइक अपना हेल्थ को लेके। हम्म तो मैम जैसे उसके अंदर 2 या 3 प्रॉब्लम्स हैं जो इंस्टेंट चाहते हैं कि ठीक हो जाए। लाइक ठीक मेरा है। प्रॉब्लम है, एक थायराइड है जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एंड सेकेंडली कोलेस्ट्रॉल। ठीक है तो मैम उसको कैसे लिखूंगी मैं उसमें हेल्थ भाई में? उसमें, हाँ उसमें आप ऐसे लिखो कि भाई आप जैसे अभी रंजना ने भी शेयर किया कि उसने ये विजुलाइज किया कि मेरा थायराइड ठीक हो गया है और मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ और मैं रिपोर्ट्स दिखा रही हूँ और डॉक्टर भी देख के कह रहा है कि इट इज अनबिलीवेबल, ये तो विश्वास ही नहीं हो रहा। एंड कैसे हो गया, एंड शी सेइंग देखो हो गया, तो आपके सामने ही है रिपोर्ट्स, है ना। तो उसको एक मूवी की तरह बनाया कि भाई रियलिटी में आपने एक पिक्चर क्रिएट करी कि ऐसे 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 हो रहा है अपने माइंड से, वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप उसको कैसे करते हो, ठीक है। तो आप ये दिखा सकते हो कि भाई मैंने डॉक्टर से रिपोर्ट, अपनी ब्लड टेस्ट कराया और मेरी रिपोर्ट आई मेरे हाथ में और मैं उसमें देख रही हूँ कि मेरा थायराइड भी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। जो भी रेंज है वो आप नंबर ढूंढ लेना कि उसका जो रेंज आती है आपका उस रेंज के अंदर वो नंबर है, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल भी भाई मेरा 200 से कम है, जो नॉर्मल रेंज है वो मेरा कोलेस्ट्रॉल का आ रहा है। तो मैं वो रिपोर्ट हाथ में देख रही हूँ तो मैं इतनी खुश हो रही हूँ और मैं अपने डॉक्टर को दिखा रही हूँ, तो डॉक्टर भाई क्या करा आपने, ऐसा क्या कर लिया कि आपने इसको इतनी जल्दी नॉर्मल कर लिया, हमें भी बता दो क्या किया आपने। ऐसे होता तो हाँ, नहीं है तो लाइक यूजुअली। मैम दोनों दोनों कंबाइन कर सकती हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कर बस सकते यही पूछना। थैंक यू। हो। यस प्रीति। शेयर हाय मैम, आई वांट टू हाय। शेयर समथिंग कि हाँ। मतलब जब लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिसेस की थी तो ये सब हम्म मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपनी डायरी निकाल के देखी परसों, तो मैंने देखा मैंने अपनी स्किन के लिए लिखा हुआ था। एंड मेरे को मतलब अब याद आ रहा है कि मेरी स्किन पे ऐसे फिंगर्स पे ना कट्स लग जाते थे। ओके। एंड बट आई टोटली फॉरगॉट कि ये कब चली गई चीज। देखो मैं वही मतलब हम आप भूल ये जाते हैं। मतलब अराउंड मेरे को शायद मैं 10th 11th क्लास में थी तब से थी वो प्रॉब्लम। और वो मुझे अभी याद आ रहा है कि मुझे थी वो प्रॉब्लम। हाँ और वो ऐसे डिसअपियर हुई और कि वो दिमाग में भी नहीं रहा और कि वो वो ध्यान भी नहीं दिया कि वो कब वैनिश हो गई। यस मतलब अभी डायरी में पढ़ने के बाद मुझे याद है, अच्छा हाँ ये इशू था मुझे। वेरी गुड, बिल्कुल था, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी था वेरी मैम, बिग अचीवमेंट, उसने मेरे से भी वेरी बिग डिस्कस किया हुआ अचीवमेंट, है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, मे यू अचीव गुड थैंक हेल्थ, मोर एंड हेल्थ, यस। थैंक यू मैम। एंड HbA वो आप बोल रहे हो ना, ये वाला टेस्ट का भी मतलब मैंने लिखा हुआ मेरा 6 से ऊपर 6.5 टाइप्स रहता था और अभी मुझे याद ही नहीं है मेरा कब से 5 के अराउंड है। वेरी मतलब गुड, जब ये भी आपने बहुत मेरे को अच्छे। वो भी एक वर्कशॉप कराई थी तो मैंने डायरी वगैरह नेचुरोपैथी। अपने नोट्स कर निकाले थे ना, तो मुझे याद है अच्छा हाँ हमने वो मिलेट्स वाली भी वर्कशॉप की थी। हाँ तो मुझे यस। मैं ये सब पढ़ रही हूँ ना तो मुझे याद है अच्छा ये किया था, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक 30 डेज वाली वर्कशॉप ही याद थी। एंड यू वोंट बिलीव आई वाज सो ग्रेटफुल। अभी 2 दिन से मैं थोड़ा सीरियसली नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे बच्चों को अभी आना था तो रात को फ्लाइट से लेना मतलब, तो थोड़ा सा इसलिए कैमरा ऑन नहीं था तो मैं शेयर नहीं कर पाई। बट आई वाज सो सरप्राइज क्योंकि मैं थोड़ा सा उनकी ड्रॉज वगैरह ऑर्गेनाइज कर रही थी ना, मुझे डायरीज मिली अपनी, तो मैं देख रही यही थी होता है, यही मतलब मैं होता है। आई वाज शॉक्ड फॉर दिस मतलब फिंगर्स वाली थिंग, क्योंकि मेरे को इतने एक्जिमा टाइप की वो प्रॉब्लम थी और मैंने कितने स्किन डॉक्टर्स को कितने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लिए हैं। मुझे अब याद आ रहा था कि अच्छा हाँ वो मुझे प्रॉब्लम थी। देखो अब ये नीलम को शायद फेथ हो जाएगा क्योंकि नीलम को भी ये प्रॉब्लम है ना, और मैंने उसको बोला भी था कि नीलम इन प्रैक्टिसेस से ना वो ठीक हो जाएगी। आई एम याद है सो नीलम, ग्रेटफुल, बोला थैंक था यू ना सो मैंने। मच मैम। मतलब मुझे तो इतना बिलीव सा ही नहीं हो रहा था अभी, आई वाज सो शॉक्ड कि ऐसे हुआ। कल मैं बस थैंक यू आपकी सो क्लास मच फॉर शेयरिंग, मतलब आपने शेयर करके ना सीरियसली मतलब मेरे को एक अंदर से ना जैसे हमें खुद और विश्वास भी हो जाता है और खुशी भी मिलती है कि किसका, चलो देखो कितनी मेजर प्रॉब्लम जो एक्जिमा, आई कैन अंडरस्टैंड कितना
प्रॉब्लम होती है। और जब वो हाथों में होता है कि हम सारे काम ही हाथों से करते हैं, क्योंकि मैंने नीलम को भी देखा है, मेरे एक और नोन है उनको भी प्रॉब्लम है, तो मैं देखती हूँ कि वो कितना स्ट्रगल करते हैं ग्लव्स पहन पहन के काम या को करना, और वो फीमेल्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है चीजों को। तो वो चीज जो वो आप इतने डॉक्टर्स के पास जा जाके ट्रीटमेंट करा चुके थे, और जहां से वो ठीक नहीं, और वो इन प्रैक्टिसेस से ठीक हो गई, और वो भी ऐसे वैनिश हुई कि दिमाग में भी नहीं रहा, मतलब पता नहीं ही है नहीं याद, कब बिल्कुल चली गई। याद था कि क्या है ये होती थी प्रॉब्लम। तो ये होता है हम 2 years से तो हमारा याद नहीं है बिल्कुल भी। हमारा लॉजिकल माइंड भूल जाता है। हमने कभी डायरी में लिखा, हमारा लॉजिकल माइंड भूल गया, बट हमारे सबकॉन्शियस को याद रहता है, क्योंकि आपने इमेज दिखा दी उसको, और उसको जो इमेज दिखा दी ना, वो उसको रियलिटी में लेकर आएगा ही आएगा। ये तो लॉ है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। या और मैम इस मौसम में तो मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे ना जो विंटर क्लोथ्स निकालते हैं ना उससे बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। अब की बार हम्म। मैंने कुछ किया है, हम्म। जब आप स्टोर करते हो क्लोथ्स और वो निकालते हाँ। हो, तो उसकी इनहेल से भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो वो हम्म। मतलब आई वाज सो सरप्राइज, सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो चलो, मच थैंक फॉर। यू सो मच फॉर शेयरिंग। यस, एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आपकी हेल्थ और बहुत अच्छी हो, सब कुछ आपके जीवन में खूब अच्छा हो, सब आपके सपने पूरे हों, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, एवरीबडी सेंड ब्लेसिंग्स टू प्रीति। थैंक यू सेंड मैम, ब्लेसिंग्स टू थैंक यू सो प्रीति। मच, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, तो देखो, सुन के मजा आया, अच्छा लगा, बिलीव हुआ कि हाँ ये चीजें वर्क करती हैं। प्रीति ने मेरे साथ लास्ट टाइम करी थी, आई थिंक 2 years पहले, 2 या 3 साल पहले जब हमने वर्कशॉप करी थी, तब प्रीति ने उस टाइम पे अटेंड करी थी वर्कशॉप, और वो शायद वो प्रैक्टिसेस करके, और वो कुछ टाइम बाद भूल भी गई, उतनी सीरियसली प्रैक्टिसेस भी नहीं कर रही थी, बट फिर भी वो चीज कैसे कब गायब हो गई उनकी जीवन से, वो प्रॉब्लम पता भी नहीं चला। आज वो रियलाइज हुआ डायरी को देख के, है ना। तो ऐसे ही मैं ये बोल रही हूँ कि आज आप अपने माइंड को जो दिखा दोगे ना, जो उसके इमेजेस दिखा दोगे अपने माइंड को, वो कब आपके जीवन में कब आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी मैं एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। हम्म। मेरी डॉटर है, उसने अपना मैजिक बोर्ड बनाया था, तो हम्म। उसको एविएशन लाइन में बनाया था। उसने पायलट से रिलेटेड सारी चीजें अपने उसमें लगा दी थी बोर्ड पे। हम्म। अब वो उसका सपना सच भी हो गया, वो गई हुई है यूएस अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो इसको ये रहता था अभी उसने संभाल के रखे हैं, एक्चुअली बारिश के चक्कर में उसका बोर्ड हो भी गया था खराब। सारी हम्म। पिक्चर्स रखे, मैं थोड़े टाइम में लगा रही थी इसकी अलमीरा, तो मैं देख रही थी, मैंने कहा इसने सारा विजुअलाइज कर रखा था अपने मैजिक बोर्ड पे। जितने रिलेटेड उसको पायलट से रिलेटेड मिली थी ना, सब उसने अपने बोर्ड पे लगा दी थी कि हाँ मेरे को पायलट बनना है, मैं बाहर से मुझे फ्लाइंग ट्रेनिंग लेनी है। और वो आज अपना कर रही है, अपना ड्रीम पूरा कर रही है। हाँ, तो देखो ऐसे काम करता है मैजिक बोर्ड, क्योंकि आपके जो आंखों को दिख रहा है, आपके सेंसेस जितना इन्वॉल्व होंगे, जितना वो उन चीजों को देखेंगे सुनेंगे, तो वो आपकी इमेजेस बनेंगी आंखों के सामने, और जब वो इमेजेस बन जाएंगी ना, तो वो आपका सबकॉन्शियस उसको रियलिटी में ले आता है। अक्षय कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया हुआ था कि वो जिस घर में रह रहा था, उसको बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो कभी मैंने अपने विजन बोर्ड में बनाया था, ये घर तो मैंने कभी उसमें देखा था, इसमें हमने कभी शूटिंग करी थी इसके बाहर, तब वो मेरे माइंड में आया था कि काश ये घर मेरा होता, ये दीवार मेरी होती जहां आज मैं शूटिंग कर रहा हूं, और वो कुछ टाइम बाद वो घर उसका था। ठीक है, सीक्रेट मूवी में उस बंदे ने देखा कि भाई 5 साल बाद उसके बेटे ने अचानक वो करा, विजन बोर्ड खोला, तो वो देख के शॉक था कि अरे बाप रे, ये तो वही सेम घर जिसमें मैं अभी रह रहा हूं, और मैं तो भूल ही चुका था, मैं तो भूल गया था। हम भूल जाते हैं, हमारा सब कॉन्शियस नहीं भूलता। मैम ये सेम चीज मेरे साथ हुई है, बट ये ना एक सॉन्ग से हुआ है, मतलब बहुत हम्म। सी बात है, क्योंकि ये सब प्रैक्टिसेस पहले पता नहीं थी हमें। और मैं हम्म। शायद पहले ना, मतलब एक सॉन्ग है करीना कपूर का, तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था, और मैं सोचती थी ये मेरा ऐसा बाथरूम होगा, ऐसा रूम होगा, और मतलब सेम वैसा मैंने आज थोड़े दिन पहले वो सॉन्ग देखा, तो मे बी वो उससे भी मैनिफेस्ट होता हो। हाँ, आई डोंट होता नो। है, बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल। सब हम देखो देखो मूवीज से तो बहुत जल्दी, क्योंकि मूवी जो हम देख रहे हैं ना, वो हम सच मान रहे हैं, ठीक है ना, हम सच मान रहे हैं, तो वो जब आपके मन में ये ख्याल आना कि भाई मेरा भी ऐसा होता, तो हम उस हीरोइन की जगह खुद को देख लेते हैं वहां पर, कि हम ही हैं, वो हम ही हैं हीरोइन, हमारे ही साथ हो रहा है वो, और फिर वो एक्चुअल में आपके साथ होता है। पता, तब तो पता नहीं था ये सब चीजें तो मैनिफेस्टेशन। ये भाई लॉ, मैं कह रही हूं, जब लॉ ऑफ ग्रेविटी उसने डिस्कवर किया, तो उससे पहले क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं कर रही थी? लॉ ऑफ ग्रेविटी तो पहले भी काम कर रही थी, वो तो उसने जब डिस्कवर किया तो सबको पता चल गया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो जब से हम पैदा हुए तब से ही काम कर रहा है ना, हमें पता ही नहीं था, हमें नहीं पता था, तब भी हमने कितनी चीजें अपनी सोच से ही तो ट्रैक करी हैं। हमारी लाइफ में जो आज प्रॉब्लम्स हैं वो हमने ही अट्रैक्ट कर रखी हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हर चीज में काम कर रहा है, प्रॉब्लम्स भी हम ही अट्रैक्ट करते हैं और ब्लेसिंग्स भी हम ही अट्रैक्ट करते हैं। और शायद ये होता है, जिस चीज का हमें डर होता है वो हमारे साथ जरूर होता है। वॉट यू रेजिस्ट
it persists. ये जिस मेरा चीज पर्सनल से आप एक्सपीरियंस है। भागोगे, जिस चीज से आप डरोगे, वो और आपके पास आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब मैं मानती हूँ जिस चीज का मुझे सबसे ज्यादा डर था ना वही मेरे साथ। हाँ, ये होता है, ये फैक्ट है, ये भी लॉ है, व्हाट यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, तो आज का चैप्टर यहीं पर खत्म करते हैं। सब लोग अपने अपने सपनों की लिस्ट बनाएंगे, चूज करेंगे, विजन बोर्ड बनाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी डालेंगे, जितनी क्रिएटिविटी आप डाल सकते हो उसके अंदर। ठीक है, एंड फिर देखते हैं कितनी जल्दी किस किस के कौन से सपने पूरे एक होते हैं। फोटो लेंगे हम। ले लो। हमेशा जो फोटो आती है कोई ना कोई बातें करते रहते हैं, इस बार हम पोज देके फोटो लेंगे। कैन बी? हाँ चलो ले लो फटाफट एक, क्योंकि लेट हो कैन रहा है ना, बी? आई थिंक। हाँ, यस यस यस। Anybody else can also click. अपनी यार कभी कभी बीच में ना इंस्टा स्टोरीज पे डाल दिया करो, अपनी एक Love you. लर्निंग के साथ। हाँ, अपनी लर्निंग के साथ आपने क्या सीखा, जिससे कि आपके अराउंड जो लोग हैं उनको भी पता चलेगा कि आप कुछ सीख रहे हो, और क्या सीख रहे हो, शायद उनका भी इंटरेस्ट बन जाए, है ना, उनका भी भला हो जाए कुछ। चलो ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड सी यू ऑल टुमारो। लॉट्स ऑफ लव एंड Thanks, ma'am. Lots of blessings to you. Thank you. Lots